और ये हमारे सामने जगह थी यार, कल बहती नदी। ये चला गया चांशल डोडरा गवार की तरफ रोड। जो भी आपने राइट साइड पे गेट देखा वो हाटकोटी माता मंदिर के लिए रास्ता गया, और नीचे हाटकोटी शहर, कस्बा, रियासत जो बोल लो आप, रियासत जुब्बल है, रियासत जुब्बल और नगर हाटकोटी। बहुत ही बढ़िया एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। दिल्ली और हरियाणा की 2 गाड़ियाँ भी दिखी। छोटे मोटे टूरिस्ट आ रहे हैं ऑफ बीट लोकेशन पे भी, बहुत ही बढ़िया। तो हम जा रहे हैं इस टाइम रोडू की तरफ, जो कि थोड़े ही किलोमीटर दूर है गया है। साथ है हमारे साथ मुकुल। नमस्कार। और ये हमारे सामने है, मेरे को लग रहा है ये रोडू है शायद। क्यों श्रीमान जी, क्या लग रहा है आपको? रोडू हम पहुंचने वाले श्रीमान, मैं तो सुंदरता देख के ही मंत्रमुग्ध हो चुका हूँ। तो रोडू निवासियों को हमारा कुछ बोलना जा रहा है कि शब्द ही नहीं है मेरे पास इस खूबसूरती को बयां करने के लिए। अभिनंदन रोडू निवासी श्रीमान प्रतीक शर्मा जी को बहुत बहुत अभिनंदन। तो प्रतीक जी, अगर यदि ये ब्लॉग देख रहे हैं तो हमें संपर्क कर सकते हैं। मार्च एक दिन करा रही प्रतीक को बोलना मैं रोडू जाना है। पोस्टर फाड़ दिया मैंने अपने रूम के। क्यों? जो उस पे लिख दिया डेट याद रख लो, रोडू जाना है। तो कह रोडू बहुत ही बढ़िया दर्शकों, बहुत ही बढ़िया एहसास रोडू में पहुंचकर। ये क्या है? राजा वीरभद्र सिंह पार्क रोडू। हाँ श्रीमान, हाँ भाई, ठीक है। कहाँ है तू? तुम लोग कहाँ हो भाई? पता नहीं यार कौन सी जगह आ गए हम, पता लग रहा हमें। हैं? पता नहीं कहाँ पे आ गए हमें, पता नहीं लग रहा रोड का। क्या है, कौन सी जगह है? कौन सी जगह है यार ये? पता नहीं लग रहा है इधर। यार ये तो तुम रोड क्यों कर रहे हो? तेरे से मिलने आया है। भाई मैं तो वही रोड में, तुम कहाँ से आ गए इधर भाई? अब आए मीरपुर से। तुम कहाँ भी आ गए? मैं करता हूँ, मेरे को 2 मिनट दे, मैं कॉल। नहीं ध्यान देना है। बहुत सही। तो श्रीमान, हम जा रहे हैं रोडू बाजार से। भाई कितनी जनता है, तो चांदनी चौक ही लग रहा है इधर। पूरा ही ऊपर क्या है, बस स्टैंड है? नहीं, कुछ और ही लग रहा है। वो सिविल हॉस्पिटल लग रहा है। जगह थी यार, अल्टीमेट। यहाँ वापस आते करेंगे कुछ, यहाँ पे गार्ड है। मेहरमा वाला सीन रिक्रिएट किया जाएगा। यहाँ पे किया जाएगा रिक्रिएशन। छोटा चितकुल हॉस्पिटल के पास आओ। तो नमस्कार मित्रों, अभी चिड़गांव पे पहुँच गए हैं। चिड़गांव पहुँचे हैं, तो रोडू से थोड़ा सा आगे 5-10 किलोमीटर। तो इस तरफ जा रहे हैं चांशल की ओर। देखते हैं, वैसे बोल रहे बर्फ़ पड़ी है पर मौसम भी ख़तरनाक है। देखते हैं, जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ तक जाएंगे आराम से। तो ऐसा कुछ माहौल है। और कल बहती नदी। बहुत ही खतरनाक बंदे। क्या हुआ? मिला पैसा? बढ़िया बढ़िया, मिला ना पैसा? तो माननीय सम्माननीय दर्शकों, अभी हमें श्रीमान प्रतीक बिश्नोई का फोन आया था और उन्होंने बोला कि थोड़ी बर्फ़ हो सकती है, तो आपने ज़बरदस्ती नहीं करनी आगे जाने के लिए। चांशल से बर्फ़ पड़ी है क्योंकि मौसम ही ऐसा है। तो अभी हम देख रहे हैं
जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ तक जाएंगे और वहाँ से फिर मुड़ आएंगे हम वापस। तो ऐसा कुछ अपडेट है। इस वक्त हैं हम चिड़गांव में, रोडू से थोड़ा सा आगे एक और कस्बा पड़ता है वहाँ पर। तो चलते हैं और आपको दिखाते हैं दृश्य रास्ते के। धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ। स्वामी प्रभु श्री राम। तो श्रीमान अभी राइट टर्न लेंगे और ये कहाँ गया बोलना भाई? ये देखो पड़ वाला टिकरी चांशल को इधर को गया ना, आगे को सामने गया 27 किलोमीटर। तो बाबा राइट लेंगे चांशल के लिए यहाँ से 27 किलोमीटर। और ये पता नहीं कहाँ को उतारा है आगे सामने जनसुख सुख। ऐसे कुछ नहीं है। चलो आप राइट लो। चाय पीते इधर कि ऊपर आगे पीड़ेंगे? ऊपर पीते हैं। होगा कुछ। हाँ हाँ आगे दुकान है। बड़ी दुकान। Continue for 3 kilometers. कुआर 77 71 है कुआर। ओ भाई फील है फील। भाई बस वाला कह जाता होगा भाई। उनका बस इस रोड पे सोचो आप, है ना, कुआर तक भाई 71 किलोमीटर। ये रोड वो आ गया अब आपके जलोड़ी। जलोड़ी पास वाला अब आगे चढ़ाई। जलोड़ी, अब आगे जलोड़ी, अब आई पूरी फील आ रही अब है। आगे जलोड़ी आएगी चढ़ाई। ये दृश्य है। थोड़ा ड्रोन वगैरह होता हमारे पास तो आपको और अच्छी तरह से दिखाते हैं। तब भी कोई नहीं, तब भी ठीक पूरी है। तीर्थन वैली की फील। नहीं कितना चांशल कितने किलोमीटर लिखा वहाँ पे? 27 27 बिल्कुल। 26 रहा। और कुआर गांव था 71 किलोमीटर्स। और डोडरा डोडरा कर लो माइनस अब थोड़ा बहुत 10-15 कम होगा। हाँ डोडरा और कुवार ऐसे हैं 5-7 किलोमीटर नहीं 10-15 होना हो। आगे होम स्टे स्टार्ट हो गया। ये हम वो जगह घूम रहे हैं जो हिमाचल के लोग भी जल्दी नहीं घूम पाते, बहुत लोग नहीं घूम पाते। नहीं घूम पाते फकत वो कुत्तू छोटा सा। बड़े कम जाते हैं। इतनी दूर कौन आएगा जैसे? पहले तो एक तो बेल चाहिए कामों से। अभी से फील लग पड़ी है। सचिन जलोड़ी वाला रोड भी सेम ही है ऐसा भाई, सेम। और कोई बढ़िया है रोड है, बस आ जाएगी तो होगा थोड़ा सा बस अभी हिसाब किताब से करना पड़ेगा सिस्टम, बाकी नहीं। बस कहाँ गई होगी यार ऊपर? बस मतलब वो लोकल गांव वाली बस होनी है। लोकल गांव तक तो गई होनी और अपना चांशल तक गई होनी, मुड़ गई आगे होनी बर्फ से। बस जो है महीनों के साथ चलती होंगी, कुछ दिन के बंद ही होता साथ ना बर्फ डोडरा तक जाती है, दिल्ली चलती है ना? कुवार डोडरा वार तक जाती है बस। पर बस जब चांशल में बर्फ गिरी तब नहीं चल लेती। कौन है? तो बाबा अभी तक तो बड़े से ही रोड है, बहुत फील आ रही है चलने में। और यश जी तो मतलब प्रफुल्लित हो गए हैं फील ले लेके। बाकी बहुत बढ़िया रोड है अभी तक तो। बाकी देखते हैं आगे कैसा अभी भी 25 रहता है। किलोमीटर बाकी है। हिसाब किताब ड्रिजलिंग लगी हुई है। देखते भाई क्या बन पाता है हमारा सिस्टम। जो आर से बोलेगा भाई इधर हमारा टेम्पो नहीं पहुंचता है। हर क्रूजर कहाँ बचाइए तुम? बोले भाई बचा दिया इसको, बोले हेलीकॉप्टर से करना पड़ेगा रेस्क्यू। कर दिया ना। हवा निकल गई। तो दोस्तों फिर इस वक्त ये चला गया चांशल डोडरा कवार की तरफ रोड। और यहाँ पे एक छोटी सी दुकान है रास्ते में, वहाँ चाय पी रहे हैं, थोड़ा छोटा सा ब्रेक। और दिक्कत एक ही है कि बोल रहे हैं कच्चा ही है अब सारा रोड, बाकी बारिश से थोड़ा स्लश बन जाता है रास्ते में। तो जाएंगे कहीं फंसे तो वापस आ जाएंगे। तो बस लोकल से पूछते हुए जा रहे हैं कि जा सकते नहीं जा सकते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन लेते हुए। तो अगर मना करेंगे वो तो हम नहीं जाएंगे, हमेशा यही करना होता है। बाकी बढ़िया फील है भाई, ऐसा मौसम बार बार नहीं आएगा। बहुत ही बढ़िया जगह फील, ऐसा कुछ दृश्य। हमारे कौन लगा भाई, जल शक्ति विभाग CR2। और अंकल ने हमें, दुकान वाले ने बताया कि 20 किलोमीटर है चांशल और जा सकते हैं। वैसे बोलते हैं रात को कीचड़ ज़्यादा हो जाएगा, बाकी बारिश रुकी तो हम ज़रूर जाएंगे आगे तक। बाकी खुला ही है बोले कवार तक तो रोड, बाकी देखते हैं।